आज की कथा में श्री भरत जी महामुनि गुरु वशिष्ठ जी के साथ और तीनों माताओं को लेकर चित्रकूट पधारे हैं। भगवान श्री राम जी से मुलाकात करने के बाद, उनके चरण स्पर्श करने के बाद अपने शिविर में आकर विश्राम के लिए रुकते हैं। तो रात भर भगवान भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी वापस ले जाने के लिए सोचते हैं कि क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे भैया श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस चलें। अगर माँ कौशल्या को बोलता हूँ जैसे हठ नहीं कर सकती उनसे, न उन्हें वापस जाने के लिए कह सकती हैं। गुरुजी से कहता हूँ तो गुरुजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ज्ञानी हैं और भगवान राम के रूख को देखकर ही जो निर्णय लेंगे वो करेंगे। भरत जी ये सोचते सोचते बहुत ग्लानि के साथ अपने शिविर में बैठे यह सोच रहे हैं कि कौन सी युक्ति का प्रयास किया जाए जिससे भगवान राम वापस चलें अयोध्या को। तो उस समय भरत जी सोचते, एक जुगुती नमन ठहरानी, सोचत भरत ही नारायण बिहानी। जी के मन में एक भी जुगाड़, एक भी प्रयास सफल नजर नहीं आ रहा है और वो ये सोचते सोचते पूरी रैना मतलब पूरी रात्रि बीत जाती है उनकी। उसके बाद सुबह होती है। श्री भरत जी मंदाकिनी में स्नान करके आकर बैठते ही हैं। प्रात प्रभु ही सिर प्रात नहाई, प्रभु ही सिरुनाई, बैठत पठएउ ऋषय बुलाई। प्रातःकाल जैसे ही भरत जी स्नान करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बैठते हैं, वैसे ही मुनिवर श्री वशिष्ठ जी का बुलावा आता है। सभासद आके बोलते हैं कि भरत जी आपको मुनि वशिष्ठ जी ने याद किया है। जैसे ही जाते हैं, वशिष्ठ जी एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, माँ जानकी जी तीनों विराजमान नहीं हैं। यह जो सभा है केवल अयोध्या के सभासद और मंत्रियों तथा श्री भरत जी के साथ में किया जा रहा है। श्री भरत जी आते हैं, सभा के मध्य में गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बैठते हैं आसन पाकर। उस समय गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी आज आपको मैं एक सत्यता सुना रहा हूँ। भरत जी बोले, ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। वशिष्ठ जी बोलते हैं, भरत जी आप जानते हैं श्री राम जी कौन हैं? भरत जी कहते हैं, गुरुदेव जानता तो मैं इतना हूँ कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे भाई, सब कुछ वही हैं हमारे। गुरु जी वशिष्ठ जी बोलते हैं, बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी सुनिए, आज मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ। सभी सभासद के साथ हे सज्जन भरत जी आप भी सुनिए कि श्री रामचंद्र जी कौन हैं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु
राजा राम स्वबस भगवानु सत्य संग पालक सूत्री से तू राम जन्म जग मंगल हेतु। मुनिवर वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी, श्री रामचंद्र जी जो हैं वो धर्म की धूरी को धारण करने वाले सूर्य वंश में सूर्य कुल के सूर्य हैं और स्वबस भगवानु राजा रामचंद्र जी स्वतंत्र रूप से भगवान हैं, ब्रह्म हैं। राम जी ब्रह्म हैं, भगवान हैं स्वतंत्र रूप से, अर्थात वो कहीं भी रहें, वो जहाँ भी रहेंगे वहीं राज्य उनका राज्याभिषेक रहेगा, वो जहाँ रहेंगे वहीं राजा रहेंगे, वो जगत के राज हैं। राम जो है वो सत्य प्रतिज्ञ और वेद मर्यादा के रक्षक हैं। उनका अवतार जग के कल्याण के लिए ही हुआ है। अतः यह जानकर ही हम लोगों की भलाई इसी में है कि जो प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा हो, जो उनका रुख हो, जो उनका इशारा हो, उसका पालन करना हम लोगों का धर्म है। मुनि वशिष्ठ जी ने ये बताया। उसके बाद भरत जी से कहते हैं, भरत जी, राम जी को वापस ले जाने के लिए यह कहना भी उचित नहीं है, लेकिन परंतु हम लोग जो आए हैं उनको वापस ले जाने के लिए, तो उसके लिए यह सुंदर होगा, सबसे सुंदर यही होगा कि कोई उपाय किया जाए जिससे वो वापस अयोध्या लौट सकें। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी, मेरे मन में एक विचार है, हो सकता है ऐसा करने से श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट जाएं। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, क्या उपदेश है हमारे लिए, क्या आज्ञा है। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम कानन गव नेगु दो भाई, फेरी लखन सियर घुराई। कहें भरत जी, यदि आप दो भाई, आप और शत्रुघ्न जी वन में रह जाएं, तो हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी को हम वापस ले जाने में सक्षम हो सकें। भरत जी ने जैसे ही ये बात सुना कि हमारे वन में रहने से भैया वापस जा सकते हैं, हमारे अयोध्या जा सकते हैं, अयोध्या का राजपाट प्राप्त करने के लिए, तो भरत जी ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम 1-2 साल के लिए वन में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि 1-2 साल के बाद हम वापस अयोध्या जाएंगे तो फिर हो सकता हमारे प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में आ जाएं या और दिनों के लिए वन में आ जाएं। तो भरत जी ने कहा मुनि जी से, मुनि वशिष्ठ जी सोचे कि भरत जी क्या कहना चाहते हैं। मुनि वशिष्ठ जी समझ नहीं पाए, पर भरत जी ने कितनी सुंदर बात कही। कहा, गुरुदेव, कानन करऊ जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। भरत जी मुनि वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव, अगर ये प्रमाण सत्य है तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मैं 1-2 साल के लिए नहीं, कानन मतलब जंगल में जन्म भर वास करने के लिए, पूरी जिंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ।
जिससे मेरे प्रभु श्री राम जी अयोध्या का राजपाट संभाल लें और स्वीकार करें। इससे सुंदर और इससे अधिक सुख मेरे लिए कुछ नहीं है। भरत जी ने ऐसा बात कहा, ऐसा वाक्य कहा, ऐसा वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी सोचते ही रह गए। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भयउ विदेहु। भरत जी के ऐसे वचन सुनकर और उनके भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम देखकर मुनि वशिष्ठ जी सभी सभा के साथ विदेह हो गए, अपने देह का सुधि खो बैठे हो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भरत महामही माजल राशि, मुनिमति ठाढ़ी नारी अबलासी। उस समय मुनि वशिष्ठ जी को भरत जी की महिमा एक समुद्र के समान लग रही थी। उन्हें जान पड़ा कि भरत जी की महिमा समुद्र के समान है और वशिष्ठ जी अपने आप को उस समुद्र को पार करने के लिए एक अबला नारी की भांति एक तीर पर खड़े होकर सोचते हुए प्रतीत कर रहे हैं। इतने में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पधारे हैं। तो जैसे ही भगवान पधारे हैं उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी बोलते हैं श्री रामचंद्र जी से। सब कुछ बोलने के बाद मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, तेहि ते कहेऊ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। गुरुदेव जी कहते हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि मेरी मति जो है वो भरत जी के प्रेम के वश में हो गई है। इसलिए हे रामचंद्र जी, आप जो भी कीजिएगा सबसे पहले भरत जी की विनती को आदर पूर्वक सुनिएगा, फिर साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए।